तो है अगर हमार बेटा रहता है कहे भी बेटा है ककरो बेटा ही लागे तहूँ लागे ककरो बेटे न लागे बेटा बतावा। दुनिया में सब बेटे जन्म ले एक दूसरे के पर जुड़ल है कि नहीं जुड़ल है बताओ है। अगर हमारे बेटवन भटकल भुलतीन तोरे रहतलन तो तोर माँ का कहतलन बाबू बतावा इस जगह में यह बतियान कहतलन है। लेकिन सब जगह मिलियन कोई ना बात कर रहा हथुन बेटा बतावा तो ही ने हमको हटा के थाना भेजा गया, उसके बाद बैरिकेटिंग यहाँ पे कर दिया गया। आपको हटा थाना भेज दिया गया, यहाँ से जबरदस्ती उठाया गया कि नहीं? थानेदार आए थे तो बोले कि थोड़ा मिलना है तो गए हुए थे उनसे। अच्छा मतलब थानेदार आपको बुलाए, आप गए तब तक यहाँ सब कुछ तामझाम खत्म। टाटा कंपनी अपना बैरिकेटिंग करती है। हमरा अपना हक अधिकार चाहिए न बाबू हैं। जब 1 महीना से हमारे बचपन यहाँ पढ़ल हथिन इतना यहाँ से उठाए दे लेलन सबके और ले गेलन ना देखा थानवा और वहाँ थानवा वाला हमरा पूछले का जालन जाना का कह दा आ चाची आपसे ककरो हन लड़ाई झगड़ा गाँव से कि ये देखा गोतिया भाई हम बोले बाबू हमरा ककरो से लड़ाई झगड़ा ना, हमरा सिर्फ अपना हक चाहिए ठीक न बोल ले बाबू। ऐसे मेरा जमीन गया हुआ है ठीक है, यहाँ पे तो नौकरी और मुआवजा का जो प्रधान बनता है बस मुझे वो चाहिए। जिन लोगों को ये लगता है कि प्लांट लगने से कारखाना लगने से या फिर खदान बनने से विकास होता है उनको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। जिनको भी यह बात बताई जाती है कि आपके यहाँ अगर कोयला खदान खुलेगा या किसी प्रकार की भी माइनिंग होगी तो विकास उस क्षेत्र का ज़्यादा होगा, तो उनको ज़रूर यह वीडियो दिखाइएगा आप लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हम अभी झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर घाटों के इलाके में हैं, जहाँ टाटा स्टील वेस्ट का एक वेस्ट बोकारो का एक इलाका है। आप कोयला माइनिंग होता है, इस पूरे इलाके में कोयला निकाला जाता है। और हम जहाँ बैठे हैं ये एक दरवाज़ा है जो प्रशासनिक भवन है, ये लैंड डिपार्टमेंट। अच्छा लैंड डिपार्टमेंट। ये जो दरवाज़ा आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो लैंड डिपार्टमेंट है और उसके बाहर 3 लोग धरने पर बैठे हैं। अब पिछले 40-45 दिन हो गया लगा उनका धरना से बैठे हुए। आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि एक जो व्यक्ति है वो लगातार इतने दिनों तक दरवाजे के बाहर धरने पर बैठा है और ना ही कोई जिला के पदाधिकारी, ना ही कोई डीसी, ना ही कोई जो सीईओ हैं या कोई पदाधिकारी जिला के, या ना ही ये कंपनी के कोई पदाधिकारी इनसे मिलने आते हैं, ना इनकी बातों को सुना जाता है। इतने दिन धरने में बैठने का आप देख सकते हैं, पंडाल भी इनको लगाने नहीं दिया गया। तो टेंट लगा रहे थे लेकिन इनको लगाने नहीं दिया गया है। एक छतरी है, इसी छतरी के सहारे ये पिछले कई दिनों तक धरने पर बैठे। इनका कहना है कि हम पहले वहाँ बैठ रहे थे, वहाँ भी नहीं बैठने दिया गया। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार टुंडवार सर। अच्छा, आप क्या ऐसे मांग है बताइए अपना? ऐसे मेरा ज़मीन गया हुआ है ठीक है, यहाँ पे तो नौकरी और मुआवजा का जो प्रधान बनता है बस मुझे वो चाहिए। आप जो बता रहे थे कि पहले वहाँ पे बैठे थे आप? यहाँ वेरिफिकेशन हुआ है ना। अच्छा, गेट के सामने यहीं पे हम बैठे हुए। तो आप जब तक वहाँ बैठे थे तब तक वो बैरिकेटिंग नहीं था? नहीं था। क्यों कर दिया गया बैरिकेटिंग? क्या कि हम गेट के सामने थे और कैमरा के नज़र में सारे ऑफिसर हमको देख रहे थे ना। अच्छा, इसीलिए। तो उनको तकलीफ हो रहा है? जी सर। इसलिए वहाँ से आपको हटाइए आगे। ये जो जगह है ये बता रहे हैं कि यहाँ धरने पर बैठे थे पहले, उसके बाद इनको इस जगह से हटा दिया गया क्योंकि सामने कैमरा है। तो अधिकारी शायद बुरा लग रहा होगा या पता नहीं क्या होगा, वही बता सकते। तो इनको यहाँ से हटा दिया गया, फिर बाद में ये बैरिकेटिंग लगाया गया। जी, हमको हटा के थाना भेजा गया, उसके बाद बैरिकेटिंग यहाँ पे कर दिया गया। अच्छा, आपको हटा थाना भेज दिया गया, यहाँ से जबरदस्ती उठाया गया कि नहीं? थानेदार आए थे तो बोले कि थोड़ा मिलना है तो गए हुए थे उनसे। अच्छा मतलब थानेदार आपको बुलाए, आप गए तब तक यहाँ सब कुछ तामझाम खत्म। टाटा कंपनी अपना बैरिकेटिंग करती है। अच्छा, हमको बोल रहे थे यहाँ से वहाँ तक करेंगे, तो हम बोले कर दीजिए। फिर भी हम जहाँ जगह है तो सर हम लिखे गेट के सामने दे रहे थे, गेट के सामने ही धरना देंगे। और किसको लिख कर दिए थे आप? ये हम डीसी मैडम को दिए थे, एससी सर को, सूचना दे दिए थे? हाँ, सूचना सभी को सूचना दिए हुए, यहाँ तक सीओ सर को भी सबको सूचना दिए थे कि हम धरने पर बैठेंगे। जी सर। क्या मुख्य मांग है आपकी? बस नौकरी और मुआवजा। जो मेरा ज़मीन गया हुआ है उसमें उपजाऊ ज़मीन था, क्या कि पिताजी तो है नहीं और हम ही लोग हैं, माँ का भी तबीयत खराब है, तो हम लोग भी लाइफ सेटल होना चाहेंगे। तो बस इसीलिए नौकरी और मुआवजा का जो प्रधान है कंपनी के द्वारा बस वही चाहिए मुझे। कितना ज़मीन गया है आपको? 1 एकड़ 5 डिसमिल। अच्छा, पदाधिकारियों से बात किए हैं आप किसी से, अंदर से बाहर या कहीं? जी, तो बात तो किए थे। दिए हैं? जी सर, इसमें प्रवीण कुमार श्रीवास्तव से जो अभी है लैंड चीफ, उनसे बात किए थे।
तो उनके द्वारा बोल दिया जा रहा है कि दलालों से मिलिए। तो अब कौन दलाल है, किन से मिले, ये जो तो कह रहे हैं दलालों से मिले। जी कौन दलाल है नहीं पूछे? नहीं, कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ दलालों से मिली है। क्या है कि जो पूर्व में जो थे, ठीक है, हमारे टाइम पे 2018-19 में जो रवि रंजन और आनंद चीफ थे, उन लोग शायद 100 एकड़ का गेम किए हुए, पूरा जमीन का ही, सबका, किसी का अच्छा, पेपर। मतलब सब जो ये कौन बताया आपको? ये सुनने में आ रहा है। सुनने में आ रहा, आप देखिए मतलब कोई तो नहीं, जितना हम लोग हैं ना सर, वहाँ का हम लोग 15 रैयत अभी फिलहाल सबका ओके होके आ चुका है पेपर, लेकिन कंपनी किसी को नहीं दे रही है। सबका ओके आ गया है, कंपनी किसी को कुछ नहीं दे किसी को कुछ नहीं देना चाहती है। डायरेक्ट सीओ बीडीओ या डीसी या एसी मतलब जो जिला के पदाधिकारी, उनसे मुलाकात किए? जी, उनसे मिले थे एसडीओ सर से, तो वो बोल दिए कि देखो हम लोग तो आदेश कर सकते हैं, देना नहीं देना वो कंपनी का। सीओ का रिपोर्ट क्या है? सीओ का मेरे पक्ष में है रिपोर्ट। क्या है उसमें? ये जमीन उमेश कुमार टुंडवार का है। इसमें मेरा 4 पुस्तों का जो पूरा केस चला हुआ, बाकायदा कोर्ट से सारा चीज़ मिला हुआ, वो सारा विवरण करके लिख के भेजे। मेरे भाई के लिए यही भेजे थे, हम नहीं भेजे थे। टाटा कंपनी ही 2018 और 19 में दोनों टाइम भेजा है मेरे ही नाम। टाटा कंपनी वेरीफाई करने के लिए सीओ के पास भेजा जी, अब इस सीओ का बात ही नहीं मान रहे। सीओ वेरीफाई करके जब ओके किए तो बात नहीं मान रहे? नहीं। क्या नाम है? का नाम हो तोर? कुसुम देवी। कुसुम दही घर हो तो धरना में बैठा की तो आना जाना करे हैं? ना आना जाना करे, खाना के बना देते, घर में कोई है ये ना है, 2 मैच हुआ, 3 मैच हुआ ये, तो हम इनके कुछो चाहिए ने बाबू हैं। जब वो ककरो दिले है तो हमरा मौजा चाहिए ने, वो किस ककरो दिले तो हमरा ओकर से कोई मतलब, हमरा अपना हक अधिकार चाहिए न बाबू हैं। जब 1 महीना से हमार बचपन यहाँ पढ़ल हथिन, इतना यहाँ उठा दे लेलन सबके और ले गेलो ना देखा थानवा, और वहाँ थानवा वाला हमरा पूछले का जालन जाना का कह दा, आ चाची आपसे ककरो हन लड़ाई झगड़ा गाँव से कि ये देखा गोतिया भाषा में बोले बाबू हमरा ककरो से लड़ाई झगड़ा ना, हमरा सिर्फ अपना हक चाहिए, ठीक न बोल ले बाबू हैं। तो फिर कुछ न बोलन, वहाँ से अलिए यहाँ देखो सब यहाँ लगा दिले हलन कंपनियाँ, बस ये बचपन के देखा छाता ले कर ही हथिन, दिन रात ही रोथिन। अच्छा तो हम का करिए बेटा, तो इन्हें बोला कि छोटे छोटे 2015 में डेट भेल हथिन हमारे हस्बैंड, तो का करिए छवन का करब थी ना कुछ तो हमरा बातचीत नहीं करा हो? कोई ना बातचीत है। घर कैसे चला हो? घर दारू बनवाइयो, झूठ नहीं कह दूँ, दारू बनवा ना देखा दू देखा किलो ले लियो ना देखा गुड़, ओकरे से घर हाँ घर चलो। कितना इतना जमीन चल गई तो कुछ नहीं कोई नहीं दे, 4-5 जी का बंदी कर लिए, बस कह दें कि हाँ देंगे और नहीं दे तुम तो का करिए बतावा। कोई नहीं तुम, कोई नहीं पक्ष में आओ तुम, कोई नहीं जितना तुम हम नेता उता सबसे मिल लियो, सब कह दे तुमका कि हाँ जेबन और बस पीछे हट जा तुम। अच्छा तो इन्हें बतावा बाबू हम का करिए घर में? कैसे कितना दूर है यहाँ से घरवा पुंडी में। कितने दूर पड़ा हो? बगल में है। तो डेली आना जाना ये सब यहाँ रहते। हम अभी जेबन 5 बजे खाना बनाबन, फिर बेटवा ले आनो है रोटी सब्जी भुंजिया को जे भी बनो है, माड़ भात या जे आलुआ चटनी जे बना दे लेके आन के खाते हैं। तो इन्हें कहा कि हमरा कुछ ही खिन के ना मोह माया लगन कि ऐसा आदमी यहाँ आके बैठल रहो है। का भी मुख्यमंत्री से कहबे कि हमारे बेटवन के रोजगार दे दा बस, और कुछ ना हमरा चाहिए। तो है अगर हमारे बेटा रह तो कोई भी बेटा है, ककरो बेटा ही लागे तहूँ लागे, ककरो बेटे लागे बेटा, बतावा दुनिया में सब बेटे जन्म ले एक दूसरे के पर जुड़ल है कि नहीं जुड़ल है बतावा है। अगर हमारे बेटवन भटकल भुलतीन तोरे रहतलन तो तोर माँ का कहतलन बाबू बतावा इस जगह में यह बतियान कहतलन है। लेकिन सब जगन मिल लिया कोई ना बात कर रहा हथुन बेटा बतावा तो इन्हें है। 4 जन से आप इनके छोटे भाई हैं? हाँ छोटे भाई हैं। आप भी इनके साथ बैठे हैं? हाँ साथ में बैठे हुए हैं। अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाया? कोई बातचीत नहीं हो। कैसे चल रहा है सब कुछ? धरना में बैठना आना जाना? बस शाम को चल जाते थोड़ा खाना लाने के लिए, सुबह में भी एक बार चल जाते हैं, उसके बाद धरना मार्ग बैठे हुए रहते हैं। अच्छा मतलब ये कंटिन्यू है? ये कंटिन्यू है। आप सिर्फ खाना आना जाना कर? हाँ आप साथ में, फिर यहाँ साथ में रहना, रात में सोना भी है यहीं भी साथ। कहाँ सोता है? बस यहीं पे सोए रहते हैं। खाली जगह पे? हाँ। अच्छा तो
आप भी यहीं सो रहे हैं? हाँ, रात में जैसे बारिश हो रही है और ये सब मानसून का समय है, बारिश हो रहा है। सर, कभी जैसे वो बचने वाला है ना, उसी में बच जाते हैं। अगर कोई गाड़ी अगर जिन्हीं का लगा हुआ रहता है तो उसमें फिर बचना पड़ता है, क्या कीजिएगा। हाँ, कंपनी कोई सुविधा ही नहीं, टेंट तक नहीं बोलती है कि आप नहीं लगा सकते, कंपनी का एरिया है, टेंट नहीं लगा सकते? कुछ नहीं लगा सकते। हमसे एक आदमी तक नहीं बात करेगा, कंपनी का कोई भी वर्कर है, कोई सब बोला गया है क्या? नहीं। अगर कोई हमसे बात कर लिया तो कैमरा है या फोटो खिंचा जाएगा, चार्जशीट मिल जाएगा 20 दिन के लिए, ये कन्फर्म है। एक आया हुआ था बात करने के लिए, उसको मिल गया। लोग डर से बात भी नहीं करते? नहीं। आदमी जमीन दे देगा विकास के नाम पे, उसके बाद बर्बादी का कहर देखेगा यहाँ। जी सर, यही है यहाँ पे, किसी का कुछ नहीं तो चलता। बाकी और जो लोग जिनको मुआवजा नहीं मिला, और लोगों को नहीं मिला होगा, हाँ, वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? वो सब अपनी तरफ से फाइट कर रहे हैं। सबका प्रेशर यही है कि सब अकेले हैं, और यहाँ पे कंपनी में इतना दलाली चलता है कि सारा चीज़ दलाल करेगा, ऑफिसर कुछ नहीं करेंगे। तो क्या आप बाकी और अपने जो और लोग हैं जिनको मुआवजा नहीं, उनको काहे नहीं बोलते हैं साथ उन आने? लोग अल्टीमेट दिए हुए हैं 15 दिन का, वो लोग भी आएंगे? हाँ, उन लोग भी अपना आएंगे, सब कोई। तो वो लोग फिर साथ में आएंगे धरने? हाँ, सबके साथ। आप सोचिए कि आप पहले देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए कारखाना दे देते हैं, कारखाना बनने के लिए अपनी ज़मीन दे देते हैं, पुरखों की विरासत को बर्बाद कर देते हैं, अपनी संस्कृति को बर्बाद कर देते हैं, एकड़ों एकड़ की ज़मीन दे देते हैं, उसके बाद भी मुआवजे के लिए इस तरीके से, रोज़गार के लिए इस तरीके से भटकना पड़ता है। और ये कितनी विडंबना की बात है। देश का विकास सिर्फ कारखाने से नहीं हो सकता है। देश का विकास यहाँ जो लोग अपनी ज़मीन देकर, अपने पुरखों की विरासत को बर्बाद करके कारखाना दे रहे हैं, उनके विकास से भी देश का विकास हो सकता है। यहाँ के जो डीसी साहब हैं, यहाँ के जो सीओ साहब हैं, या जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी इस बात की जानकारी लेनी होगी हमें कि आखिर क्या मामला है जो इनको कभी देखा ही नहीं जा रहा। और एक मानवता की भी बात है कि कोई व्यक्ति बड़े मानसून में यहाँ धरने पर बैठा और उससे कोई पूछता तक नहीं, ये अपने में एक शर्म की बात है। समाज की ओर जा रहा है, हमें इस पे भी ध्यान देना है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।